प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 9। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि उमा देवी की सहायता से संयुक्त और क्रीड़ा करते हुए भगवान शंभु के पीछे भूषित होती हुई अनुगमन कर रही थी। श्रृंगार और वेश के आभरण वाले वे 8 करोड़ गण थे। उनमें अन्य अर्धनारीश्वर थे जो हर के समीप थे। भगवान शंकर ने ही सदृश रूप वाले ध्यान में स्थित में प्रवेश कर गए थे। जिस समय में उमा देवी के साथ भगवान हर सुख के सहित रमण किया करते थे, वे द्वारपाल भी अर्धनारीश्वर हैं जो नित्य ही आकाश के मार्ग के द्वारा गमन करते हुए उनके पीछे ही अनुगमन किया करते हैं। ध्यान में स्थित करने वाले ईश्वर का सलिल आदि के द्वारा परिचर्या किया करते हैं। अनेक शास्त्रों के धारण करने वाले भगवान शंभु के गण प्रमथ किया करते हैं। वह महान बलवान सूर संख्या में 9 करोड़ थे। दूसरे गायन करने वाले थे जो ताल मृदंग आदि के द्वारा वादन किया करते हैं और नृत्य करते हैं और मधुर स्वर में गाते हैं। वे अनेक रूपों के धारण करने वाले वे संख्या में 3 करोड़ थे। वे निरंतर विचरण करने वाले महेश्वर भगवान के पीछे गमन किया करते हैं। वे सभी मायावी सूर थे और सब शास्त्रों के अर्थ के पारगामी ज्ञाता थे। सब जगह सभी कुछ के ज्ञान रखने वाले और सभी सर्वत्र सदा गमन करने वाले थे। वे सब मुहूर्त मात्र में संपूर्ण भुवन में जाकर फिर गति के द्वारा पुनः भव को प्राप्त हो जाया करते थे। वे सब महान बल से युक्त थे तथा अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्यों से समन्वित थे। दूसरे रुद्र नामों वाले जरा और अर्धचंद्र से मंडित थे। वे देवेंद्र के आदेश से सदा ही स्वर्ग में रहा करते हैं। उनकी संख्या 1 करोड़ थी और वे सब
विशेष बलवान थे। वे सदा ही हर के गण भगवान शंभु की सेवा किया करते हैं तथा जो धर्मिष्ठ हैं अर्थात धर्म का समाधान करने वाले हैं उनका पालन किया करते हैं। जो पाशुपत व्रत के धारण करने वाले हैं उनके ऊपर निरंतर अनुग्रह किया करते हैं। जो प्रयत आत्माओं वाले योगी जन हैं उनके विघ्नों का निरंतर हनन किया करते हैं। ये भगवान हर के गण जो कि समस्त संख्या में 36 करोड़ थे, ये गण वाराह के गणों के नाश करने के लिए तथा समस्त जगतों के हित संपादन करने के लिए और भगवान शंकर की सेवा के लिए समुत्पन्न हुए थे। वाराह के गणों को देखकर तथा नरसिंह हरि को अवलोकित करके स्वयं सरभ के स्वरूप वाला होता हुए और ध्यान करते हुए उस समय में नाद किया था। उनके सीकरों से अर्थात जल कणों से जो उत्पन्न हुए थे, इसी कारण से उनके स्वरूप भी बहुत थे। क्रूर दृष्टि से, क्रूर गति से, क्रूर युद्धों से, क्रूर कृत्यों से वाराह के इन गणों का हनन करने वाले थे, क्योंकि भगवान कपर्दी अर्थात भगवान शिव ने कहा है, अतएव वे क्रूर कर्मों के करने वाले और भयंकर समुत्पन्न हुए थे। वे महान ओज वाले सदा क्रूर हैं, वे कर्मों को नहीं किया करते हैं। दृष्टि मात्र से ही वे क्रूर हैं, वे कार्यों से क्रूर नहीं थे। वे फल, पुष्प, जल, पाक तथा मूल को भोग करते हैं। वनों पर्वतों की शिखरों में फलादि जो निवेदित किए जाते हैं उनका ग्रहण करते हैं और आहरण करने के जो पत्र पुष्पादिक हैं उनका प्राशन किया करते हैं। भर्ग का जो भाग होता है, भर्ग का जो भोग होता है, उसी भोग वाले वे महान ओज वाले भी थे। चैत्र की चतुर्दशी को छोड़कर वे आमिषों का प्राशन नहीं किया करते हैं। फिर सब गण भी वहां पर आमिषों का उपभोग किया करते हैं। वाराह के गणों के निहित हो जाने पर वे गण मार्ग के समीप में पहुंचकर स्वयं चारों भागों वाले होकर भूत कर्म का गान करते थे। चार भाग वाले में उनका भूतत्व उस समय में हो गया था जो पूर्व में लोक और वेद में विदित भूतग्राम 4 प्रकार का था, क्योंकि यह उनसे भी अधिक था। वह भूतग्राम कहा जाया करता है। यह सब आपको बतला दिया गया है। जिस तरह से भगवान शंभु के गणभूत हैं, वे जो भी आहार वाले हैं, जैसे आकार वाले हैं और जो
कृत्य करने वाले हैं वे महान ओज से युक्त हैं। जो इस महान अद्भुत आख्यान का नित्य श्रवण किया करता है वह दीर्घ आयु वाला, सदा उत्साह से संपन्न और योग से युक्त होता है। आगे का अध्याय श्री वाराह यज्ञोत्पत्ति वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।